पीपीसी या एसईओ मेरी वेबसाइट के लिए या मेरे बिजनेस के लिए सबसे बेहतर इन दोनों में से कौन है? ये सवाल अक्सर हम में से कई लोगों को परेशान करता है और ये सवाल अक्सर मुझसे कई लोग पूछते भी हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है आलोक एंड आई रन दिस चैनल डिजिटल बिजनेस टुडे। यहाँ मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े होते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं अगली वीडियो में उसे ज़रूर कवर करूँगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग वर्सेस पीपीसी, या इन अदर वर्ड्स एसईओ वर्सेस पीपीसी। इन दोनों में से बेहतर कौन है? तो शुरू करते हैं सबसे पहले पीपीसी या गूगल एडवर्ड्स या सर्च इंजन एड्स। इसके अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप इसे कभी भी स्केल अप कर सकते हैं। यस, आपको अपने लीड्स की क्वांटिटी बढ़ानी है, आपको अपने एड्स में बजट बढ़ाना होगा और आपकी लीड्स ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप इसे टारगेट कर सकते हैं। अगर से आपको प्रिसाइजली टारगेट करना है कि आप दिल्ली, मुंबई या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या यूएसए, कैलिफोर्निया, कनाडा या एनी अदर कंट्री, आप प्रिसाइज लोकेशन से उसे टारगेट कर सकते हैं और वहाँ से ही आपकी ऑडियंस आपकी एड्स को देखेगी और वहीं आपके लीड्स फॉर्म भरेगी और उन्हीं से आपको बिजनेस जनरेट होगा। तीसरा बेनिफिट जो पीपीसी का है वो ये कि आप इसमें डे टाइम लिवरेजिंग कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपका बिजनेस आवर्स फिक्स हैं, अगर आपके बिजनेस आवर्स प्रिसाइज हैं, तो आप अपने एड्स सिर्फ उसी ड्यूरेशन में दिखाइए। नॉन बिजनेस आवर्स में उन एड्स को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपका बजट पूरा सेव होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर मैं बोलूँ, इस केस में आप एक बहुत ही एग्रेसिव लैंडिंग पेज बना सकते हैं जो टू द पॉइंट आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करता है और आपके ऑडियंस को मोटिवेट करता है आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। गिवन द पॉइंट, एसईओ में आपको कंटेंट रिच पेज बनाना होता है, तब जाकर के पेज लिस्ट होती है। अगर आप कहें कि कंटेंट रिच का मतलब क्या है, तो ट्रस्ट में कंटेंट रिच का मतलब 2000 वर्ड से ज़्यादा कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है कई बार एक एसईओ पेज को ऑर्गेनिकली रैंक कराने के लिए। सो ये हैं बेनिफिट्स जो आप पीपीसी के थ्रू ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसईओ के क्या बेनिफिट्स हैं। एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज यानी ऑर्गेनिक मार्केटिंग। यस, एसईओ वो टेक्निक होती है जिससे हम अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली गूगल सर्च या सर्च इंजन रैंक में या सर्च इंजन पेज पर कोशिश करते हैं कि वो पहले पेज पर रैंक करे। बल सबकी कोशिश तो यही होती है कि सबकी वेबसाइट पहले पेज पर ही उनके पर्टिकुलर कीवर्ड्स के थ्रू रैंक करे, बट इसमें टाइम लगता है। सो एसईओ के बेनिफिट्स क्या हैं पीपीसी के कंपैरिजन में? पहला, एसईओ से आपका जो भी ट्रैफिक आता है, ये ट्रैफिक आपका लाइफ लॉन्ग होता है। पीपीसी में जहाँ आपका ट्रैफिक तब तक ही आता है जब तक आपका कैंपेन चल रहा होता है, जब तक आप अपने कैंपेन में बजट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बजट ख़त्म, ट्रैफिक ख़त्म। पैसा दे रहे हैं, लीड्स आ रही हैं। पैसा देना बंद कर देंगे, लीड्स आनी बंद हो जाएंगी, ट्रैफिक बंद हो जाएगा, सब कुछ। बट ऑर्गेनिक एसईओ में ऐसा नहीं होता है। वंस योर पेज स्टार्ट्स रैंकिंग अप, आपका ट्रैफिक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और ओवर द टाइम आपका ट्रैफिक बढ़ता ही रहता है। किससे फ्री लीड्स नहीं चाहिए दोस्त? सबको फ्री लीड्स चाहिए होती हैं और ऑर्गेनिक लीड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। जो दूसरा मेजर बेनिफिट होता है कि ये ट्रैफिक जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है ना, ये आपका ट्रैफिक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको उसके लिए यस टाइम इन्वेस्ट करना होता है, दैट आई डू एग्री विद, बट आप एसईओ ऑन द गो कर सकते हैं। आप एसईओ खुद सीख करके खुद ही अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या आप अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या आपके पास पूरी टीम है तो आप उसे इन हाउस कर सकते हैं। आप उसके बट वट एवर इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग इन टू एसईओ, इट इज़ गोइंग टू गिव यू बेनिफिट्स इन द लॉन्गर रन। ये ऐसा नहीं है कि आपका पैसा आज आप अपने एड्स स्टॉप कर दी और आपका पेज गूगल सर्च से गायब हो गया। नेक्स्ट बेनिफिट जो होता है एसईओ का, वो ये होता है कि इसमें आपका जो आई थिंक यू शुड एग्री दैट इसमें आपका जो CTR होता है ये ना काफ़ी हाई होता है। और यस, ऑर्गेनिक सर्चेज का CTR काफ़ी हाई होता है। अगर आप एग्री नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शंस दैट आई डोंट एग्री, and yes, I'll come back to you with my points and we can have a discussion over there, or I may cover it in the future videos. But from where I see, from what the data says, मैं यहाँ पर किसी गूगल सर्च का डेटा दोबारा आपको साइट नहीं करना चाहूँगा। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स पे CTR यानी क्लिक थ्रू रेशो
काफ़ी हाई होता है। CTR क्या होता है? जब भी किसी सर्च इंजन पेज पर कोई भी लिस्टिंग आती है, आपने से फॉर एग्जांपल सर्च किया बेस्ट मोबाइल्स इन माय विसिनिटी और मोबाइल शॉप्स नियर मी, और से आपने सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, 20,000, 50,000, और आपको कुछ लिंक्स मिलते हैं गूगल में जिसमें शुरू के जो लिंक्स होते हैं वो पेड होते हैं, यानी एड्स होते हैं, उन पे आपको AD लिखा हुआ दिख जाएगा, बट उसके नीचे होती हैं ऑर्गेनिक्स। ट्रस्ट मी, जो ऑर्गेनिक्स होते हैं आप भी पहले उन पे ही क्लिक करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो ऊपर वाली हो तो पेड है, उसमें आपको पता है कि कंपनी प्रमोशन में बजट इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए आपको दिख रहा है और आप वो देखना चाहते हैं जिस पे अच्छे रिव्यूज़ हैं, जिस पे लिस्टिंग अच्छी है और आप उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन समरी ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स का CTR पेड के मुकाबले हाई होता है। Isn't it so? Now coming to the next benefit of SEO. इसमें आपका पेज एक बार रैंक हो गया तो वो रहता ही है। नाउ कमिंग टू द की क्वेश्चन, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तो इन दोनों में से बेहतर कौन है? मैं अपने बिजनेस के लिए SEO चूज़ करूं या PPC चूज़ करूं? ट्रस्ट मी, दोनों ही बेहतर हैं। जहां आप PPC में अपनी डेमोग्राफी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप SEO में अपनी डेमोग्राफी को कंट्रोल नहीं कर सकते। डेमोग्राफी व्हेन आई से डेमोग्राफी इट मीन्स से आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के या इंडिया के सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही जो ऑडियंस उनको नज़र आए, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि से 25 ईयर्स टू 65 ईयर्स के लोगों को ही, जो सिर्फ मेल या फीमेल हैं या सिर्फ ये दोनों हैं, उनको ही ये प्रोडक्ट नज़र आए जिनकी पर्टिकुलर टाइप की प्रेफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल लेट्स से वो हाई एंड प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये एक बहुत प्रीमियम केस है जिसमें मैं अपना ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखता हूँ, छोटे गैजेट्स जो अक्सर खो जाते हैं, और इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। अब अगर मुझे प्रीमियम चीज़ चाहिए तो मैं पर्टिकुलर कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करूँगा। इन्होंने उन एड्स को इस बेसिस पे सेटिंग की होगी कि ये उन कीवर्ड्स पे ऐड रैंक करे मेरी सर्च में, और मैंने उन एड्स पे क्लिक करके ये प्रोडक्ट बाय कर लिया। इन द सेम वे यू कैन डू, आप अपने ऑडियंस के डेमोग्राफी, एज, जेंडर, इनकम, प्रेफरेंसेस, एफिनिटी, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं पेड एड्स में, बट ऑर्गेनिक में आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। पेज पे आपकी वेबसाइट पर कोई भी आ सकता है, कोई भी अपना इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है, बट हे इज़न्ट इट अ गुड थिंग? मीन्स जहाँ हो सकता है कि वो पर्टिकुलर ऑडियंस आपके टारगेट में ना हो बट इंटरेस्टेड हो सकता है कि वो अपने लिए नहीं किसी और के लिए खरीदना चाहता हो, तो इट्स ऑल्सो बेनिफिट। इसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट रिक्वायरमेंट की। एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और आपको अपने ऐड में अपना लैंडिंग पेज ही तो प्रमोट करना होता है। इसमें आप एग्रेसिवली अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं, जिसमें आप इमेज और टेक्स्ट अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपने ब्रांड के प्रेफरेंसेस के हिसाब से। आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करे। वेयर ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिक SEO के लिए या ऑन पेज या ऑफ पेज SEO के लिए आपकी वेबसाइट का या आपके पर्टिकुलर पेज का कंटेंट रिच होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना आपका पेज रैंक नहीं कर पाएगा। सो इस केस में आपकी डिपेंडेंसी होती है कि आप कंटेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, SEO के केस में एल्गोरिदम जब भी बदलते हैं, से फॉर एग्जांपल हमारे डिजिटल मार्केटिंग में एक जोक है, कोई डिजिटल मार्केटियर को सबसे ज़्यादा डर लगता है जब गूगल अपने एल्गोरिदम्स अपडेट करता है। यस, जब भी गूगल अपने एल्गोरिदम अपडेट करता है, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में ना एक तहलका सा मचता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अगला अपडेट पता नहीं क्या आएगा, उसके हिसाब से पूरी वेबसाइट को फिर से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। कई लोग पुरानी प्रैक्टिसेस में अभी भी चल रहे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, मे बी उनको पता नहीं होता है, मे बी जो उनके कंसल्टेंट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंटली बताते नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। तो उस केस में भी आपकी वेबसाइट कभी भी नए अपडेट की वजह से पेनलाइज हो सकती है, आपकी रैंकिंग सफ़र कर सकती है। यस, पेड आपके लैंडिंग पेजेस भी जो होते हैं, जो पेड एड्स के होते हैं, वो भी स्लैप्ड होते हैं। कई बार गूगल उनको अप्रूव नहीं करेगा, बट हे दैट इज़, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम होते हुए ऐसा देखा है। और एक बार आप गूगल की गाइडलाइंस फॉलोअप कर लीजिए, आपके पेज वापस अप्रूव हो जाता है। एंड वंस द पेज इज अप्रूव्ड, आप उस लैंडिंग पेज को जब तक चाहें अपना ऐड रन कर सकते हैं। इट डज नॉट मैटर कि एल्गोरिदम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जस्ट इट हैज़ टू बी लाइक मोबाइल रिस्पॉन्सिव, इट शुड रन ऑन मल्टीपल ब्राउजर्स, कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, यू नेवर नो। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि दोस्त,
सबके अपने बेनिफिट्स हैं। लाइक PPC भी अच्छा है, ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स भी अच्छी हैं। सो मैं लूँ क्या? मेरा जवाब है दोनों। यस, बोथ। अगर मुझे दोनों से बेनिफिट मिलता है तो मैं दोनों क्यों ना लूँ। इट्स लाइक SEO के थ्रू आप अपना जो रैंकिंग है वो लॉन्ग रन में बिल्डअप कर रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। PPC के थ्रू आप अपने इंस्टेंट सेल्स जनरेट कर रहे हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट है कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया और आपको आज से ही लीड आनी शुरू हो गई। आपको अपने पेज के रैंक होने का वेट नहीं करना है। आपको ये वेट नहीं करना है कि क्योंकि ट्रस्ट में आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स के थ्रू आपकी वेबसाइट को रैंक करने में 6 to 12 मंथ्स आराम से लग जाएंगे। इसमें आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। तो जब तक आपका पेज रैंक नहीं होता है तब तक यू कैन ऑलवेज गो विद PPC। यू कैन गेट इंस्टेंट लीड्स लाइक दैट एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग। You can just start getting your revenue and then you can start building up. In parallel, keep on doing your organic SEO process, उससे आपको ट्रैफिक बिल्टअप होता रहेगा। Now let's say कि आपको PPC करके हर महीने में 1000 लीड्स जनरेट हो रही हैं एंड ऑर्गेनिक से आपको 300 लीड्स जनरेट हो रही हैं। Now you are on the lead bank of around 1300. Isn't it good? एंड जो 300 लोगों ने आपको ऑर्गेनिकली लीड्स जनरेट की हैं, वो लोग अब आपके पेड लिंक एड्स पे क्लिक नहीं करेंगे, तो इट्स अनदर बेनिफिट कि आपके पेड एड्स का बजट कम कंज्यूम होगा। सो यस, दोनों ही ज़रूरी है। राइट नाउ मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, हर रोज़ नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, हर मार्केट में हर सेगमेंट में कंपटीशन बहुत है और इस टाइम पे आपको अपना ओमनी प्रेजेंस क्रिएट करना होगा। आपको हर जगह मौजूद रहना होगा। यू नेवर नो कि आपका कस्टमर कहाँ से आ रहा है। यू नीड टू गो विद ऑर्गेनिक यानी ऑन पेज ऑफ पेज SEO। यू नीड टू गो विद गूगल एड्स और सर्च इंजन एड्स। यू नीड टू गो विद फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब एड्स, नेम इट, एफिलिएट मार्केटिंग, PRs। सो जो भी आप करो, ट्रस्ट मी, वो कम है। You have to be omnipresent, and this is my take that if you have to really choose, so in summary if I have to say, आपको अगर instant revenue generate करना है, instant sales करनी है, then you should go with PPC, but in the same time in parallel does not underestimate organic SEO. Keep on building your website's ranking over time. कंटेंट्स जनरेट करते रहिए, वेबसाइट को रैंक कराते रहिए। ओवर द टाइम इट विल पे ऑफ। आपको उसके रिटर्न्स मिलने शुरू होंगे। ओवर द टाइम आपकी PPC का बजट धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग की वजह से आपकी लीड्स बढ़ने लग जाएंगी और आपकी डिपेंडेंसी PPC पे कम होने लग जाएगी। सो यस, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं एंड यू शुड लिवरेज बोथ ऑफ देम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए एक वैल्यू जनरेट किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इस चैनल पर हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े तमाम अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे शेयर कर रहे हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, टोटली लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे ये समझ में आया है कि आज बाहर ऑडियंस को इसकी ज़रूरत है। अधिकतर लोग इसको बहुत टेक्निकली बोलते हैं। सो यस, प्लीज़ लाइक्स कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड हों आपको और नॉलेज प्रोवाइड करने में। एंड यस, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।